अस्सलाम वालेकुम। तो अभी रात के बज रहे हैं 3:30। तो सबसे आखिरी में मैंने कपड़े निकाले हैं अपने। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या निकालूं, जल्दी जल्दी में प्लान बना। तो एक मैंने ब्राउन, ग्रीन और ब्लू और एक ये शर्ट निकाली मैरून और पैंट निकाल ली। तो अभी सबको इस्त्री करना है। सब सो रहे हैं इसलिए मैं अभी आहिस्ता बोल रहा हूँ। तो इनको मैं सब इस्त्री कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी सारे कपड़े इस्त्री करके जो मुझे ले जाने या सुबह पहनने वो मैंने ऐसे करके रख दिए। और अभी मुझे याद आया मैंने जिंजर टी तो पी नहीं, तो मैं भी बनाने जाता हूँ, भूल ही गया मैं इन चक्करों में। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जिंजर टी मैं किससे बनाता हूँ। वैसे तो मैं अदरक होती है ना, अदरक वाली चाय बनाते हैं तो अदरक पीस के मैं रख देता हूँ, लेकिन अभी अदरक का पाउडर जो आपको पता है आया था अम्मी के पास, तो अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ जिंजर पाउडर। तो ये भी इसी के लिए है, इसमें तो क्या लिखा हुआ है या आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो ये अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ जिंजर पाउडर। ये देखें इस तरीके का है, तो इसमें आधा चम्मच से भी थोड़ा कम ये डाल दूँगा। हाँ बस तो ये काफ़ी है इसके अंदर इतना। अभी मैं इसके अंदर एक दो चीज़ और डालता हूँ। ये है ज़ीरा, तो ज़ीरा डालूँगा याद थोड़ा सा। बहुत फ़ायदेमंद चाय है, इसको रात को पिए ना, आपको पता चलेगा तकरीबन 2 हफ्ते में आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि आपका कितना वज़न कम हो रहा है। और ये इसके अंदर जाएगी दालचीनी का एक टुकड़ा। तो अभी ये पक रही तकरीबन 3-4 मिनट पकेगी तकरीबन। अगर आपको 1 कप बनाना है ना तो आप 1.5 कप पानी डालें ताकि 1 कप बन जाए। वो पानी खुश भी होता है ना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बनने के बाद। अच्छा ये बन चुकी है, अभी मैं इसको छान लूँगा इसमें। और यहाँ पे तैयार है जिंजर टी। और यहाँ पे डालूँगा मैं थोड़ा सा लेमन। बस अब इसे पिएँ रात को सोने से पहले। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 1 मिनट लाइट खोलूँ कि इन चीज़ों में से मैं क्या रख के लेके जाऊँ। तो एक ये क्रीम ले जाता हूँ। पाउडर तो ज़रूरी है क्योंकि ऑयली स्किन है ना, तो ये पाउडर लगाने से सही रहता है। और कोई एक परफ्यूम रख लूँगा ये वाला, या कोई सा भी रख लूँगा, देखूँगा। और बस यही लेके जाना। और क्या, फेस वाश, टूथब्रश वो ले लूँगा। चलो अब सुबह जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे बड़ा ठंडा पानी आ रहा है। हेलो। हाय 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 हाय। अच्छा यहाँ पे हम शाम में पहुँच गए थे मुल्तान। तो ये मैं वीडियो तो नहीं बना पाया, अभी मैं दूसरे दिन की बना रहा हूँ सुबह। तो ये होटल कॉन्टिनेंटल, मैं शायद नाम भूल गया, आपने देख लिया होगा। ये शायद गेस्ट हाउस है, यहाँ पे हम रुके थे। तो यहाँ पर ही जब भी हम आते हैं यहीं रुकते हैं मुल्तान, और जब भी आते हैं। और ये जो सामने है ना, ये होटल के सामने ही था ये चाट वाला। इसकी हमेशा चाट हम जब भी आते हैं ना ज़रूर खाते हैं, क्रीमी फ्रूट चाट। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा था तो क्रीमी फ्रूट चाट तो मिली नहीं। फिर हमने सोचा चलो दही बल्ले खा लेते। तो दही बल्ले इसकी भी बहुत मज़े के थे। और कि इसके साथ उन्होंने दी थी मीठी चटनी और मसाला था। तो ये दोनों चीज़ें डाल के साथ खाने में बड़ा इसका मज़ा दुबाला हो गया था। और बहुत ही मज़े, यही समझो मैंने तकरीबन यही नाश्ता किया था। और नाश्ते में मुझे ज़्यादातर अंडा वगैरह जो ना बाहर का अच्छा नहीं लगता, जो घर में वहाँ बनता है ना वो बिल्कुल अच्छा बनता है। बाहर जो ना कच्चा पक्का इसी उतार के दे देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ क्या, अब क्यों बना रहे हैं गधे गधे क्यों बना रहे हैं?
गधे को मारते लग जाता। ये चाचा की बनाए। अच्छा अभी जा रहे थे मज़ार के बैक साइड पे जो जहाँ पे अम्मी ने अभी आप देखा होगा वीडियो अपलोड करी है, तो वो वीडियो शूट करनी थी, तो उसके लिए जा रहे थे अभी। और मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, अभी वैसे भी सर्दी आई हुई है तो बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर सर्दियों में घूमने में। गर्मी में मज़ा नहीं आता। एक बार हम गर्मी में भी आए थे मुल्तान, तो उसके अंदर बड़ी परेशानी हो रही थी। गर्मी में बाहर घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा यहाँ पे अभी मैंने वीडियो कंप्लीट कर ली है अम्मी की, इसके मुझे रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने लाइव जो है ना रिकॉर्डिंग करी। इससे बहुत आसानी रहती है लाइव रिकॉर्डिंग करने में, और एडिटिंग के अंदर भी कोई परेशानी नहीं होती, आराम से एडिटिंग हो जाती है। और जब बाद में वॉइस ओवर करते हैं ना, उसकी तो बात ही बहुत अलग होती है, वॉइस ओवर की और लाइव की बात ही अलग है। तो वॉइस ओवर में बहुत सोचना पड़ता है क्या बोलें क्या ना बोलें। तो अभी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ अम्मी के चैनल के लिए, जो आप देख चुके हैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम बैक साइड पे, तब हम जा रहे हैं इसके मेन गेट पे, यानी मज़ार के अंदर जा रहे हैं, शाहरुख आलम का मज़ार है। अच्छा मैंने सुना था कि मुल्तान के गोलगप्पे अच्छे थे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से गोलगप्पे ले लेता हूँ, लेकिन होंगे कोई और जगह के अच्छे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ये गोलगप्पे लग ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्या था। और ये कौन आइसक्रीम खाई थी, ये तो मज़े की थी, ये तो खा चुके हैं पहले भी। और सर्दियों में तो बात ही अलग है आइसक्रीम खाने की। जो सर्दियों में मज़ा है ना आइसक्रीम खाने का, मुझे नहीं लगता किसी और सीज़न में मज़ा है। गर्मी में भी इतना मज़ा नहीं आता, सर्दियों में मज़ा आता है। और मैं तो बर्फ़बारी में भी जब जाता हूँ ना, वहाँ पे भी आइसक्रीम खाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। बर्फ़बारी की तो बात ही अलग है, वहाँ पे तो ऐसा मज़ा आता है आइसक्रीम खाने में, कॉफ़ी से ज़्यादा आइसक्रीम का मज़ा आ रहा होता है मरी के अंदर भी। अच्छा अभी यहाँ पे धूप हो रही थी थोड़ी सी, लेकिन धूप बिल्कुल भी लग नहीं रही थी, अच्छी लग रही थी, ठंडी ठंडी धूप लग रही थी। अच्छा मैंने सोचा था यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग करूँ, मगर बस मैं नहीं कर पाया लाइव रिकॉर्डिंग। क्या हुआ? मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ। यहाँ पे लोगों ने जो ना पता नहीं, ज़्यादातर लोगों ने थैलियाँ बांधी हुई थी। सुना है कि जो ना ये जो दुआ मांग के यहाँ पे बांधते हैं ना, तो उनकी दुआ कबूल होती है, मन्नत होती है, पता नहीं क्या होती है। लोगों ने चूड़ियाँ भी बांधी हुई थी, किसी ने फूल बांधे हुए, किसी ने कुछ बांधा हुआ, अपने अपने लोगों ने, किसी ने नोट भी बांधे हुए थे। और सब लोग, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, चिल्ली मिल्ली भी देखी थी बंधी हुई। अब चिल्ली मिल्ली का क्या लॉजिक था वो समझ में नहीं आया। ये ज़रा ये वाला ज़रा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। घबराहट होती है मास्क में। अच्छा यहाँ जो मैं कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मज़ार है ना शाहरुख आलम का मज़ार, यहाँ पे मैं दीवार पे साइड पे खड़ा हूँ, तो इसमें पूरा पीछे हाफ मुल्तान तो नज़र आ रहा होगा तकरीबन, पूरा तो नज़र नहीं आ रहा होगा, मुल्तान काफ़ी बड़ा शहर है, लेकिन ये
ज़्यादातर ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आते ना मैं आके बैठ जाता हूँ और तकरीबन 2 घंटे यहाँ पे यूँ बीत जाते, पता ही नहीं चलता। अच्छा, ये वीडियो मैंने बना ली थी, मैंने सोचा था बाद में आराम से अपनी एडिटिंग करूँगा, क्योंकि सफ़र में तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता एडिटिंग वगैरह करने का। बस वीडियो तो बनाने का, वीडियो तो इंसान बना लेता है, लेकिन एडिटिंग में थोड़ा बहुत टाइम वगैरह लगता है ना। एडिटिंग में ज़ाहिर सी बात है, एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कि कौन से सीन लेने हैं और फिर क्या बोलना है, समझ भी नहीं आता। वॉइस ओवर में मैंने आपको बताया, वैसे ही जो लोग करते हैं वॉइस ओवर उनको पता होगा कितनी परेशानी होती है वॉइस ओवर करने, पता नहीं चलता इंसान बोले तो बोले क्या। और लाइव रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी आसानी रहती है, लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग करने का मूड नहीं था मेरा। तो सब लोग भी देख रहे होते हैं ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि वो समझे कि पता नहीं क्या कर रहा है। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप बना ली थी अपनी। और ये देखें कबूतर मज़ार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वैसे मैं इंस्टाग्राम पे अपने, जो मेरा इंस्टाग्राम है तहसीन अली के नाम से, तहसीन अली 96, हाँ, वहाँ पे मैं स्टोरी वगैरह डालते रहता हूँ। और मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे कि आप इतने दिन हो गए व्लॉग क्यों अपलोड नहीं कर रहे, तो मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग बना ही लेता हूँ। और काफ़ी दिन बाद मैंने आज व्लॉग अपलोड करा है। मैंने बताया था ना कि आपको कि वो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अपनी वीडियो बनाने का भी और एडिटिंग वगैरह करने का भी, और जो मैंने सोचा चलो बना लेता हूँ, अभी कोशिश करता हूँ बनाने की। तो भी मैंने जैसे तैसे करके वीडियो को अपना बना ही लिया। अच्छा, मौसम यही अच्छा है, आपको अगर आना है ना, सर्दियों का मौसम ही बहुत अच्छा है कहीं भी घूमने फिरने के लिए। आज से अभी पिछली बार जब हम आए थे मुल्तान, तो यहाँ पे हम पता नहीं गर्मियाँ थी, हाँ थोड़ी गर्मियाँ थी, तो ये ज़मीन भी जो ना गर्म हो रही थी और घूमने फिरने में भी इतना मज़ा नहीं आ रहा था, घबराहट सी हो रही थी, बार बार दिल चाह रहा था कि बस जूस पी लें, आइसक्रीम खा लें, बस ये कर लें। अभी ये है कि इंसान आराम से घूम फिर लेता है और जो ना कोई गर्मी वगैरह भी नहीं लगती, घबराहट भी नहीं होती। सर्दी के अंदर ज़्यादा मज़ा आता है घूमने फिरने का। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करा और मेरी पिक्स वगैरह को लाइक वगैरह करते हैं और कमेंट्स करते हैं अच्छी। अच्छा, जब आप अगर कहीं और सिटी में रहते हैं, अगर आप मुल्तान आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। और अगर आप, ये तो बहुत बड़ा है, आगे पार्क भी बना हुआ है और एक और मज़ार भी है आगे, बहुत बड़ा है, टाइम पता ही नहीं चलता कब कितना टाइम गुजर जाए। हम जो ना मज़ार से भी बाहर आ गए, तो यहाँ पे मूली मिल रही थी जो मसाला और नींबू लगा के दे रहा था, तो बड़ी मज़े की चटपटी सी, बहुत ही मज़ा आ गया है खा के। तो यहाँ पे ये मूली ली थी। और अभी इसके बाद हम यहाँ पर आए, बाज़ार आए, तो इसका व्लॉग तो फ़िलहाल मैंने नहीं बनाया, बस ये थोड़ी सी क्लिप ली है, ये दिखेगा किसी न किसी के चैनल पे आपको। अच्छा, इसके बाद हम अभी चले गए, कहाँ चले गए, हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो भूल ही गया। हमने यहाँ पे मज़ार पे गाड़ी खड़ी करके और फिर हम गए थे बाज़ार रक्शे के अंदर, क्योंकि बाज़ार में बहुत रश होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी थी या पार्किंग में ही, और हम चले गए थे रक्शे के अंदर बाज़ार। फिर वापस आके हमने अपनी गाड़ी ली और फिर हम आ गए थे रात को खाना खाने यहाँ पे चाइना टाउन विरासत। जो यहाँ का खाना बहुत मज़े का होता है, हम पहले भी 2-3 बार खा चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और बहुत अच्छा बना हुआ है, रेस्टोरेंट भी अच्छा बना हुआ है और खाना वगैरह भी यहाँ का बहुत मज़े का है। तो अभी हम अंदर जाके ऑर्डर करेंगे इसके अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो हमने मंगवाया था वो क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे मेन्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे हर चीज़ है, यहाँ पे सी फूड, फास्ट फूड और चाइनीज़ फूड और देसी फूड, हर चीज़ है यहाँ पे। Qu'il faut, la maladresse colle à ma peau, la main qui tremble dans tes cheveux, mon regard noyé dans tes yeux, comme un enfant perdu nerveux. Peut-être pas pris le temps qu'il faut, les moments passés se ressemblent. अब एक तो ये मेरे बाल जो है ना, कितना भी बना लो बिगड़ते ही रहते हैं, क्योंकि मेरे बाल हैं घुंघरालू क्या कहते हैं, जो भी घुंघरालू कर लिया। तो ये कितना भी ब्रश कर लो, ये कर लो। अभी मैं वाशरूम आया इसको बनाने के लिए, थोड़ा गीला पानी करके इतनी मुश्किल से तो बाल बनाता हूँ, थोड़ी देर बाद देखा फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया कि केराटिन ट्रीटमेंट करा लो, कोई बोल रहा वो करा लो। तो उसके लिए फिर यानी कि बाल फिर कटवाऊँगा तो फिर दोबारा वही आ जाएंगे ना बाल, तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे केराटिन ट्रीटमेंट के बाद।
अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हमने खाने में मंगवाया था ये चिकन कॉर्न सूप। इतना मज़े का चिकन कॉर्न सूप है यहाँ का, ऐसा सूप मैंने कहीं नहीं पिया जितना यहाँ का। बहुत मज़े का, हर चीज़ बहुत परफेक्ट डली हुई थी इसके अंदर। और अच्छा, चिकन कॉर्न सूप के अलावा हमने मंगवाई थी यहाँ की चिकन कढ़ाई, वो भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। जितनी भी मुल्तान में मैंने अभी तक खाना खाया है, मुझे यहाँ का सबसे अच्छा खाना लगा। ये चिकन कॉर्न सूप भी बहुत मज़े का था, चिकन कढ़ाई भी, और ये था क्या कहते हैं उसको, हॉट डॉग। हाँ हॉट डॉग, नाम तो यही है, हॉट डॉग। ये मंगवाया था, नाम अजीब सा है लेकिन नाम यही तो ये बताऊंगा ना, हॉट डॉग। और ये चिकन कढ़ाई थी, बहुत मज़े का बना हुआ था। No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, no me dejes ir, te necesito, No me dejes ir, te amo. अच्छा, तो जो भी व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर करा, जो भी मैंने बनाया था, तो एडिटिंग थोड़ी लेट कर पाया मैं। जिस टाइम मिला मैंने एडिटिंग करी। और बाकी बाज़ार की जो शॉपिंग वगैरह का व्लॉग है वो भी इंशाल्लाह जल्द मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा, किसी और के चैनल पे मिलेगा, अंबारी अम्मी के चैनल पे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।